सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं और स्टडी से भी रिलेटेड चैनल आते रहते हैं। आज जो आपका है मोटिवेशनल वीडियो है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपको टॉपर्स बनना है, टॉपर्स के लिस्ट में आना है, तो आपको खुद का एक सेल्फ नोट्स तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर्स के श्रेणी में आ सकते हैं। अब देखिए, खुद को एक टारगेट दीजिए। जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं दीजिएगा, ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाइएगा। ज़रा आप सोचिए, यही सोचिए कि एक ही क्लास में एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं में से कुछ टॉप करते हैं और कुछ फेल कर जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हुआ? तो इसके पीछे का रीज़न जो होता है टाइम टेबल होता है। आप कितना टाइम अपने पढ़ाई पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तो टाइम मैटर कर रहा है। उसके बाद देखिए, अपने आप को जब आप नहीं परखिएगा कि हमको क्या करना है, क्या हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जब तक आप ये नहीं सोचिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहली बात, प्रतिदिन आप उठिए तो खुद का एक आंकड़ा दीजिए, एक टाइम दीजिए कि हमको आज 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, कितना भी परेशानियां ना क्यों आ जाए, हमको 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। खुद को एक आंकड़ा दीजिए। जब तक आप आंकड़ा खुद को नहीं दीजिएगा, ये मन जो है ना, मन बहुत दब चीज़ है। यदि जिसको मन से दोस्ती हो गया वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये मन को एकदम बेवकूफ़ बना करके रखिए। यदि मन को आप बेवकूफ़ बना दिए तो आप जिंदगी में अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि मन आपको बेवकूफ़ बना दिया तो आप खुद ब खुद एक तमाशा बन के रह जाइएगा लाइफ में। तो जरा सोचिए कि एक ही क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं में से कुछ टॉपर्स बनते हैं और कुछ लोग फेल कर जाते हैं। इसके पीछे का रीजन जो होता है टाइम होता है, ठीक है? तो इसके पीछे का रीजन टाइम होता है कि वो अपने आप पे कितना स्पेंड कर रहा है। जरा सोचिए कि आपके माता पिता कितना एकदम सोच समझ करके, मेहनत कर करके आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। तो कुछ करने के लिए भाई जी आप क्यों लन फन के फेर में पड़े हुए रहते हैं? आपको कुछ करना है, लोगों से हटिए, भीड़ भड़ाका से हटिए। जब तक आप भीड़ से नहीं हटिएगा तब तक आप अपने आप पे नहीं कर पाइएगा कि हमको क्या करना है लाइफ में। एक भीड़ का हिस्सा ही बन के आप रह जाइएगा। तो आपको सोच लीजिए कि भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का जिम्मेवारी बनना है। तो आपको भीड़ का जिम्मेवारी बनना है। जहाँ भी हम रुके वहाँ भीड़ लग जाए। तो भीड़ लगाने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा, सबसे अलग रहना पड़ेगा, तभी आप भीड़ लगा सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आप नेता लोग के देखे होंगे, नेता जो कभी भी किसी को बीच में आता है, नहीं आता है, तभी ना वो आता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का कारण बनना है। तो उसको आपको कारण बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा टाइम आपको नहीं देखना पड़े कि एक 200 रुपये के कपड़ा के लिए हमें सोचना पड़े, ठीक है ना, माता पिता पे डिपेंडेंट रहना पड़े। तो ऐसा आपको ज़िंदगी नहीं जीना है। आपको ज़िंदगी यदि जीना है तो खूब अच्छा ज़िंदगी जीजिए, खूब अच्छा मेहनत कीजिए ताकि तगड़ा आप नौकरी कर सकें। अब तगड़ा नौकरी आप कब करेंगे? जब अच्छा मेहनत करेंगे, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। जब तक आप खुद के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, आखिरकार हम बने क्यों हैं, हमारा कार्य क्या है, हम क्या करने वाले हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। नहीं तो आपको दूसरा ही जो है चाबी आपको हाथ में रखेगा, जो कहेगा जो आप करिएगा। तो दूसरा को दूसरा के हाथ में आप अपना चाबी देना चाहते हैं कि खुद के हाथ में रखना चाहते हैं, जो सोच लीजिए। तो आपको अच्छा बेटर जिंदगी जीना है तो खुद के बारे में सोचना ही सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है उससे आपको मतलब नहीं है। आप एक बार सक्सेस करके देखिए, आपको पड़ोसी वाला बहुत आपसे जलता होगा। जैसे आप कुछ भी करिएगा तो आपको पड़ोसी वाला जो होगा बहुत जलता है। और जलने का रीजन क्या है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ अच्छा करिएगा तो ऑटोमेटिक है कि कोई ना कोई जलेगा। तो आप और उसको जलाइए, आप और मेहनत कीजिए। तो मेहनत कब करेंगे? जब आपको पता होगा, सही डायरेक्शन पता होगा। तो सही डायरेक्शन आप अपना धरिए, एक मेहनत कीजिए और मेहनत करके सभी को दिखा दीजिए कि हाँ, हम में भी कुछ पावर है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ का कारण बन सकते हैं, हम भी जहाँ रुकेंगे वहाँ पे बहुत से भीड़ लग सकते हैं। तो ऐसा आप अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भीड़ का हिस्सा तो सभी होते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने का प्रयास न करें। जरा सोचिए, बहुत से बच्चे, लाखों लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे जो होते हैं टॉप के श्रेणी में आते हैं। आप जरा सोचिए कि आपको टॉपर्स बनना है या लूजर्स बनना है। यदि टॉपर्स बनना है तो खुद के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। यदि लूजर बनना है तो बस अपने आप को मत ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकते रहिए, तो वो आप हमेशा लूजर के श्रेणी में रहेंगे। यदि टॉपर बनना है तो अपने आप पे टाइम को स्पेंड कीजिए, अपने आप पे टाइम बिताइए कि हाँ, आने वाला समय में हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ हैं। अपने आप को, पावर को आप दिखा सकते हैं और वो हर मनुष्य में पावर होता है। ये देखिए, आज तक दुनिया में इतना आदमी है, किसी का फिंगरप्रिंट मैच किया है? नहीं किया है। लेकिन फिर भी
यानी कि सभी जो मनुष्य है पृथ्वी पर आया सभी यूनिक आया है, तो फिर हम किसी से क्यों डरेंगे कि वो इतना पढ़ने में तेज है, वो इतना पढ़ने में तेज है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं, आप भी उस लेवल पर जा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास मेहनत होना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप हार्ड स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क ही आपको स्मार्ट मैन बनाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट मैन बनना चाहते हैं या एक सिंपल मैन बनना चाहते हैं, आप जरा खुद से सोचिए, खुद से पूछिए, एक अपने अंदर जुनून लाइए और अपने आप से पूछिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं उस पर आज से ही कार्य अपना शुरू करें, ठीक है। जब तक आप किसी काम में नहीं लगेंगे तब तक वो काम आपको असंभव ही लगेगा। अब जिस दिन शुरुआत आप कर दिए वो काम आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो इसमें ऐसे होगा। तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट कीजिए, अपने आप को जानिए और जो आप करना चाहते हैं आप लाइफ में अचीव कीजिए, उसके पीछे मेहनत कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। थैंक यू।